हेलो, वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपको लिंक भेजने में थोड़ा सा देरी होगा बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी वो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया था। वो टेक्निकल एरर की वजह से वो चला गया है। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का लेक्चर था, बट मैं अभी आपके लिए वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दिस लेक्चर विल बी फॉर स्टैंडर्ड 10, एक्सक्लूसिवली फॉर स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड। और ये हम डिस्कस करेंगे मार्च 2024 का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और जो न्यू है इस चैनल पे उनके लिए मैं ये पूरा पेपर जो है विद सोल्यूशन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। सो सबसे पहले 40 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। ठीक है। इफ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं हमें कि अगर 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन के की वैल्यू क्या रहेगी। हमें क्या करना है, 3 मतलब 3 क्या है, उसका सोल्यूशन है, उसका आंसर है। रूट है मतलब उसका आंसर है। जब बस हमें x के जगह पे 3 को पुट करना है और पूरी वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो के एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 9 के माइनस यहाँ पे भी x की जगह पे हमें क्या लिखना था, 3 लिखना है। 7 3 विल बी 21 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। सो 9 के माइनस 21 प्लस 12 कितना होता है, इट्स -9। सो -9 इक्वल्स टू 0। अब -9 वो साइड चलेगा तो +9 हो जाएगा। 9 के इक्वल्स टू 9। फाइनली के विल बी 9/9, दैट इज 1। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। गाइज ये मैराथन लेक्चर है, सो मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सो काइंडली कोप अप विद द स्पीड। ठीक है। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फिर इन द मैथ्स का सेकंड क्वेश्चन। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, फाइंड x वेयर व्हेन y इक्वल्स टू 1। अभी y की वैल्यू उन्होंने देखे रखा है 1, हमें x की वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, अब y की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 1 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे मैं लिखूंगा 1 इक्वल्स टू 4। सो x प्लस अभी 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 ही होने वाला है। सो 2 इक्वल्स टू 4। तो फाइनली हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ये प्लस 2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 4 -2, सो x इक्वल्स टू हमें बचा क्या, 2। आंसर इज बी, दैट इज 2। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। सो लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन ए पी T7 इक्वल्स टू 4, मतलब टर्म सेवेंथ टर्म क्या है, 4 है। डी का दिया है डिफरेंस, मतलब -4 है। डी दिया है -4 है और T7 दिया है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला था TN वाला, वो आपको लर्न करना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, TN इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारा, TN इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें T7 ढूंढना है। सो T7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, T7 इक्वल्स टू ए प्लस 7, मतलब एन का वैल्यू कितना है, 7, तो 7 माइनस वन इंटू डी। अब T7 की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी देखे रखा है हमें। T7 की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 इक्वल्स टू ए प्लस 7 माइनस वन मतलब 6 हो गया। 6 इंटू डी की वैल्यू दिया है -4। सो 4 इक्वल्स टू ए 6 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 24। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -24। अभी -24 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 24 इक्वल्स टू ए। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 28 मिल गई। 28 दिख रहा है आपको ऑप्शन में, दे रहा ऑप्शन नंबर डी 28। ईजी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। इन द फॉर्मेट ऑफ GST-IN देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स। अब अल्फा न्यूमेरिकल्स मतलब आपको मैं क्लियरली बताया था क्लास में, मैंने बोल चुका था। GST-IN दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडेक्स नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें जो नंबर है वो 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, GST-IN का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसमें अल्फा न्यूमेरिकल्स कितने हैं, 15 है, याद रखना है। अब यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव से 4 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। अब जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यहाँ पे आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। दैट इज हद का इजी। ठीक है, आपको करना क्या है, मैथ्स 1 में आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ स्कोर करने का, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैथ्स 2 आपका डिफिकल्ट जाने वाला है। तो इसीलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स 1 में आप आउट ऑफ स्कोर करेंगे, जिससे मैथ्स 2 में थोड़े बहुत कम मार्क्स भी गिरे तो एग्रीगेट में आप अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाओगे। मैथ्स 1 में आउट ऑफ का ही टारगेट रख के चलना है बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है,
सो अभी इन दो इक्वेशंस दिया है, हमें क्या ढूंढना है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू ढूंढना है, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करना है, ठीक है। सेपरेट कैसे करेंगे, 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 माइनस 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21। अब जब आप सेपरेट करोगे तो याद रखना है हमें क्या करना था, साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। 17x में से 15x गए, बचे हमें यहाँ पे 2x प्लस माइनस विल बी माइनस, 15 में से 17 गया तो माइनस की साइन आएगी, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -10। अब करेंगे क्या, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, फाइनली इवेंचुअली आंसर मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। ठीक है, आपके पास जो सोल्यूशन की बुकलेट में दिया है आपको, उसमें आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सी एग्जैक्टली x माइनस फाइव इक्वल्स टू -5, यहाँ पे क्या था, सॉल्व किया है तो आपको आंसर मिल गया -5। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस टी एन इक्वल टू 3n माइनस 2। ये तो और इजी है, फर्स्ट टर्म ढूंढना है, मतलब n की वैल्यू उन्होंने देके रखा है, t1 ढूंढना है हमें। 3 इंटू एन की वैल्यू है 1 माइनस 2, 3 1 से 3 हो जाएगा -2, 3 में से 2 गए, आंसर विल बी 1। दैट्स इट, डन। कितने क्वेश्चन है, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट, इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹100 एंड द मार्केट वैल्यू इज 150, इफ रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 2%, फाइंड द ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर। ठीक है, अब शेयर्स के बारे में बात करेंगे। शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, मतलब कंपनी ने जो शेयर की प्राइस रखा है वो 100 है, लेकिन मार्केट में डिमांड के चक्कर में उसकी शेयर की जो प्राइस है वो हो गई है 150। अब 150 जब प्राइस हो गया है तो अब जो ब्रोकरेज है वो किस पे निकालोगे, 150 रुपीज़ पे, जो मार्केट में प्राइस चलती है उस पर हम लोग हमारा ब्रोकरेज निकालेंगे। सो 150 का 2% निकालना है हमें, तो 150 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जीरो गया, ये जीरो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, आंसर मिला ₹3। इजी। सोल्यूशन में एक बार मेथड आप चेक कर लो, ठीक है, फॉर मतलब कैसे लिखा है वो आंसर, प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी आप देख लो। नेक्स्ट, 2 digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating a digit. Write the sample space. Sample space निकालना तो और इजी है, यहाँ पे 2 3 5 है, पहले 2 को टारगेट करेंगे हम लोग, 2 के साथ 3 दैट इज 23, फिर 2 के साथ 5 दैट इज 25। 2 का हो गया, रिपीट नहीं करना है कोई भी नंबर, मतलब 2 और 2 22 में नहीं लिख सकता हूँ बिकॉज मुझे रिपीट नहीं करना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 3 के साथ 2 आया मतलब 32, 3 के साथ 5 गया 35, फिर 5 को टारगेट मारो, 5 के साथ 2 52, 5 के साथ 3 53। दैट्स इट, दिस इज माई सैम्पल स्पेस। लगा तो आप आगे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिख सकते हो, कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है 6। ठीक है, यहाँ पे आपके नेक्स्ट 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सो ये तो पूरा इजी था, टोटल 8 मार्क्स, 40 में से 8 मार्क्स तो हमारे सिक्योर हो चुके हैं। ठीक है, अब जाएंगे बढ़ेंगे आगे एक्टिविटी पे। एक्टिविटी भी कोई भी 2 करना है 4 मार्क्स के लिए, हम यहाँ पे तीनों करेंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप एग्जाम में सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस पूरा करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमारा एम बोर्ड्स की एग्जाम में याद रखना है, प्रैक्टिस पूरा करेंगे। इफ 0,2 सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, अभी एक तो यहाँ पे 0,2 जब ऐसे दिया रहेगा आपको, कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, याद रखना है सबसे पहले नंबर होता है एक्स एक्सिस का, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे जो दूसरा है ये रहेगा वाई की वैल्यू है, याद रखना है। पहला मान किसको देंगे हम लोग, एक्स को देंगे, याद रखना है गाइस। हम लोग ज़्यादा मजाक वगैरह तो नहीं करेंगे, मैं अभी टू द पॉइंट रहूँगा बिकॉज ये मैराथन लेक्चर है, जितना जल्दी हो सके मैं पूरा कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे 0,2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। x की वैल्यू 0 थी तो अभी दिखाया मैंने, वो 0 डाल दिया, y की वैल्यू 2 डाल दिया, तो फिर 2 इंटू एक्स मतलब 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन को फॉलो करें, 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 0 हो गया, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 2 तो उन्होंने ऑलरेडी डाल के रख दिया है हमें। सो यहाँ पे 2 इंटू 0 विल बी 0, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 प्लस 6 विल बी 6, तो के की वैल्यू मिल गया हमें 6। इजी, क्लास में भी एग्जाम में आपको आउट ऑफ स्कोर करना है गाइस, बहुत इजी हद का पेपर है। सो लेट्स मूव अहेड। If 2 and 5 are the roots of the quadratic equation, then complete the following activity to form the quadratic equation. अब यहाँ पे रूट्स मतलब क्या, सोल्यूशन दिया है quadratic equation का। बस आपको जब भी, ये अभी के भी एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन,
सो आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला रहता है जब हमें बनाना कोई इक्वेशन बनानी है अल्फा और बीटा के साथ, तो एक फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे, माइनस किए बाद अल्फा और बीटा को प्लस करो, अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इतना याद रखना है आपको। यहाँ पे हमने किया क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या है, पहले अल्फा और बीटा को प्लस करना है, पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा को प्लस करो, फिर लास्ट में प्लस अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा आपको दोनों देखे रखा है, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की बीटा उसने दिया है 2, बीटा की वैल्यू रहेगी 5, 2 प्लस 5 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7x प्लस वहाँ पे 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दैट्स इट, दैट इजी। दो क्वेश्चन करने थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों इजी थे। यहाँ पे आपके अलग से और 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, टोटल 12 मार्क्स। टाइम पास में 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैंने कितना 10-11 मिनट में 12 मार्क्स सिक्योर कर लिए, ठीक है। ये वाला जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बोल दूंगा, आपको कंफर्टेबल होगा तो आप ये भी कर सकते हो। 2 coins are tossed simultaneously. Complete the following activity to write the sample space and the given events A and B in the set form. ठीक है, 2 कॉइन्स टॉस किया है, याद रखना है। 2 कॉइन्स टॉस किया तो क्या होगा, सबसे पहले तो होगा हेड और हेड, फिर लास्ट के हेड को हम चेंज करके कर देंगे टेल, फिर यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, टेल और टेल, फिर लास्ट के हेड टेल को चेंज करके कर देंगे हेड, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस हमें मिल गया 4। इवेंट ए क्या था, गेट एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड तो आना ही चाहिए। यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे हेड नहीं है, तो हमारा इवेंट ए क्या हो जाएगा, पहले तो हेड नहीं है इसमें, फिर हेड टेल टेल हेड, ठीक है। इवेंट ए मिल गया। इवेंट बी क्या बोल रहा है, टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। ऐसी एक ही सिचुएशन है कि दोनों कॉइन्स पे टेल आ गया है, तो यहाँ पे इवेंट बी क्या बन जाएगा, टेल और टेल, ठीक है। होप सो इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी 4 करना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, quadrilateral ABCD is a rectangle, write 2 simultaneous equation using information given below in the diagram। अभी हमें 2 इक्वेशंस बनाना है using the information given in the diagram। अब बेसिक सा गाइस आपको ये तो पता होगा कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो ब्रेथ है, मतलब ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, ये दोनों ब्रेथ हो जाएंगे, ये इक्वल रहेगा, और इसका ये लेंथ और ये लेंथ हम क्या हो जाएगा, इक्वल रह जाएगा, ठीक है। पहले ब्रेथ को सॉल्व करेंगे। सो 2x प्लस वाई प्लस 8 मतलब ये वाला हुआ, इज इक्वल्स टू इसको 4x माइनस 5। इनको हम करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। y को यहाँ पे ले जाओ, लेके आएंगे पहले, फिर x को वहाँ पे भेज देंगे। यहाँ हो जाओ y प्लस ये y यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस y प्लस 8 इक्वल्स टू 4x, और इस 2 को मैंने उधर भेज दिया था, तो यह हो जाएगा -2x। सो y प्लस वाई हो जाएगा 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 4x में से 2x गए, 4x में से 2x चले गए, आपके बच गया 2x। तो इसको आप चैनल फॉर्म में लेके आने, आप क्या करोगे, सब दोनों को वो साइड भेज दो। सो इक्वल्स टू 2x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे 0। ये मिलेगा हमको पहली इक्वेशन। अब अच्छा, इक्वल टू सी बोला है ना, यहाँ पे ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी बोला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर इक्वल टू सी करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बस 2y को लेके आ जाओ, 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 2y, हो गया, दैट इजी। अब यहाँ पे लेंथ को लेके करेंगे, ये और ये लेंथ दोनों के दोनों सेम रहने वाले हैं, बिकॉज इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू x प्लस 4, ये तो और इजी है, बस x को ये साइड ले आओ, दैट्स इट, बात खत्म। ये प्लस एक्स है, यहाँ पे आके माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 4, दैट्स इट, खत्म। एक बार आप मेथड आप इसमें देख सकते हो, आप जब सोल्यूशन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सोल्यूशन दिया है उसमें प्रेजेंटेशन देख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। अभी सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या याद रखना है, आपको गाइज अगर पता होगा, फैक्टराइजेशन मेथड में जो पहले वाले वैल्यू आपकी कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 1 विल बी 20। तो करेंगे क्या है, ऊपर 20 चाहिए। अब 2 नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने के बाद बीच का नंबर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो प्लस माइनस करने के बाद आपको 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 20 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कौन सा नंबर है, तो ईजी है, 5 इंटू 4, 5 4 20 होगा,
5 में से 4 चले गया, आंसर मिला 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 4, ठीक है। प्लस में आंसर चाहिए और इनको माइनस कर दो, यहाँ पे +5 -4। अच्छा, +5 और -4 मैंने क्यों किया, बीच में सिर्फ +1 है तो मुझे आंसर प्लस में चाहिए, बट मेरे को इन दोनों को करना है माइनस, क्योंकि 5 में से 4 हटाए तो ही 1 मिलेगा ना। तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस विल बी माइनस, तो दोनों को ऑपोजिट साइन दे दिया कि दोनों माइनस हो जाएंगे। लेकिन बड़े नंबर को मैंने दे दिया प्लस, बिकॉज यहाँ पे है प्लस, ठीक है। सो बड़े नंबर को मैंने दे दिया प्लस की साइन, दैट्स इट। इसको अगर हम लोग अभी सॉल्व करने जाएंगे तो व्हाट विल बी द मेथड सॉल्व करने का। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे स्पेस देख लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन क्या है हमारी, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इस x को कर देंगे हम लोग स्प्लिट, ठीक है। मतलब x² प्लस क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, समझा। अब इसके हम करेंगे जोड़ी, मतलब ये पहली वाली जोड़ी, ये दूसरी वाली जोड़ी, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको गाइस, x कॉमन दिख रहा है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x को निकाल लो बाहर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 2x है तो एक तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक ही बचा, प्लस ये x तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे बच गया 5, ठीक है। अंदर वाले ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, बैक ऑफ माइंड में रखना है, अंदर वाले ब्रैकेट्स हमेशा सेम होने चाहिए। सो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, -4 इज द कॉमन नंबर, तो अंदर आ जाएगा x, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस और प्लस किया तो माइनस आ जाएगा 5। जैसे कि आप देख सकते हो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर दोनों सेम है, यहाँ पे भी x+5 है, यहाँ पे भी x+5 है। सो बाहर वालों को एक साथ ले लो, अंदर वालों को एक साथ अलग से रख दो। बाहर कौन कौन है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और अंदर में कौन है, x+5 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x इक्वल टू -4 बाहर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल +5 में बाहर जाके -5 हो जाएगा, दैट्स इट। होपफुली ये आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। 19 टर्म ढूंढना है, कोई डिफिकल्ट टाइम बात नहीं है। Tn इक्वल टू, पहले तो a निकालो, a की वैल्यू क्या है वहाँ पे 7 है, d की वैल्यू क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1, मतलब टर्म 2, 13 में से 7 गए, 13 माइनस 7, इट सीम्स इट इज 6, आंसर मिला 6। तो अभी आपके पास a भी है, d भी है, Tn का फॉर्मूला लगा के आपको पूरा का पूरा आंसर निकालना है। आपको यहाँ पे दिखा दूंगा मैं आंसर, ये रहा। नहीं ये वाला नहीं है, एक सेकंड गाइस, ये यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 7 है, d की वैल्यू क्या है T2 माइनस T1, क्या आंसर मिल गया 6, ठीक है। अब Tn वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पे आपने ने टी, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था, जैसे मैंने बताया था लेक्चर कैंसिल हुआ था इसलिए टेक्निकल एरर्स की वजह से, बट कोई बात नहीं, करेंगे वापस आपके लिए सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मूला क्या था, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे, कितना टर्म ढूंढना है, T19 तो ढूंढना है, तो T19 इक्वल्स टू a की वैल्यू है मेरे पास 7, फिर प्लस n माइनस 1 मतलब 19 माइनस 1, और d की वैल्यू है 6, तो 7 प्लस 19 में से एक गया, आ गया 18 इंटू 6। 18 इंटू 6 करोगे अगर आप तो आपका आंसर मिलेगा 115, 108, आई मीन 108। तो 7 प्लस 108 करो, आंसर विल बी 115। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये भी इजी था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से अभी फेस आना कितने प्रोबेबिलिटी है ये ढूंढना है, अप्रोक्स यही क्वेश्चन है, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकाले, कार्ड्स का मैंने बताया था आपको, टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं, और एक ऐसे 13 अलग अलग सेट होते हैं। टोटल जो पैक है कार्ड का उसमें 52 कार्ड्स है, जिसमें 13 अलग अलग कार्ड्स है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइनल प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ फेस कार्ड, ठीक है, मतलब एक कार्ड को छोड़ के आपको सबको पकड़ना है। 13 में से एक चल गया, दैट इज 12, ठीक है, 12 बच गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई 12, मतलब जो इवेंट है आपका दैट विल बी 12, ये रहा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिल गया आपको 52, बिकॉज कार्ड में टोटल पत्ते कितने हैं, 52 कार्ड्स है।
फिर उसमें इवेंट ए क्या बोला उसने, कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड बोले तो इक्का को छोड़ के बचे हुए कितने 12 है। सो इवेंट ए कितना मिल गया, नंबर ऑफ इवेंट ए मिल गया 12। जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है, तो सबसे पहला मान किसको देंगे हम लोग, नंबर ऑफ ए को देंगे। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा। सही है। अब सैंपल स्पेस तो हमको मिल गया 52 है, और इवेंट ए में कितने हैं 12 कार्ड्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/52। इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, कैरी 1, 4 6 ज़ा 12। इवेंचुअली आंसर मिल गया 3/13। दैट्स इट। इजी था, होपफुली समझा होगा। गाइज आई कैन अंडरस्टैंड मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट नहीं समझो तो आप पीछे करके वापस देख सकते हो। और फिर भी कोई भी डाउट आया, कुछ भी प्रॉब्लम रहा, तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन, कोई भी 4 करने थे, 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी। नंबर ऑफ वर्कर्स है और कितना घंटा वो काम कर रहे हैं कंपनी में, वो भी दिया है। प्रिपेयर लेस देन अपर लिमिट टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो इज इजी। अभी आप क्या करोगे, 3 कॉलम्स बनाओगे। एक तो पूरा इसका कॉलम रहेगा, एक इसका कॉलम रहेगा, एक लास्ट कॉलम बनेगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ठीक है। एक बनेगा सी एफ का कॉलम। इसमें आप क्या करोगे, वो भी लेस देन वाला सी एफ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, ये 150 है तो सामने 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 यहाँ पे लिख दोगे 150। फिर करना क्या है, क्रॉस में आप उसको प्लस करोगे। मतलब ये 150 है ना, इसको करो प्लस 500 के साथ। मतलब क्या किया, 150 में 500 ऐड कर दिया, मिला 650। अभी 650 को क्रॉस में वापस आपको प्लस करना है, मतलब 650 में 300 ऐड कर दो। 650 + 300 मिल गया 950। 950 को वापस से ऐड करना है क्रॉस में, 950 + 50, ये मिल गया आपको 1000। इसको भी अगर आप प्लस करोगे तो आंसर मिलेगा 1000। दैट्स इट। इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट 8 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। टोटल 20 मार्क्स आपने इजीली स्कोर कर लिया है गाइस। तो पास होना तो आई डोंट थिंक इसमें कोई चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा। तो 20 मार्क्स आपके यहाँ पे निकल जाते हैं। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट 20 मार्क्स के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे से लेवल आपका हो जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3A, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है कोई भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कोई भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन देम। ठीक है, व्हीकल्स है और उसमें कितना पेट्रोल भरते हैं हम लोग, उसका क्लासिफिकेशन दे के रखा है उन्होंने। फाइंड द मोड, मोड दिया है। मोड का मीनिंग क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे हम मोड बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। अब इस फ्रीक्वेंसी में आप लोग को बोलो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देख के बोलो। अभी क्लियर लिख रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर 40 का है। तो ये मेरा 3.5 से लेकर 6.5 का क्या बन जाएगा, मॉडल क्लास बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा मॉडल क्लास। अच्छा, यहाँ पे पूछा है मॉडल क्लास, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.5 से लेके 6.5 का मॉडल क्लास आ जाएगा। अब हमको लिखना है मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला आपको अगर लर्न होगा तो अच्छी बात है, लर्न करने आपको बोला था मैंने मोड का फॉर्मूला। दैट इज L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 इंटू H। ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ तो देखे रखा है यहाँ पे, तो आपको क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस H ढूंढना है। H मतलब क्या रहता है हमारा, डिफरेंस। तो अब यहाँ पे देखो 3.5 से लेकर 6.5 डिफरेंस कितना है, 3.5 से लेकर 4.5, 4.5 से लेकर 5.5, 5.5 से लेकर 6.5, 3 का डिफरेंस है। मेरा H बन गया 3। इज दैट क्लियर। अब इनको करना पड़ेगा हमें सॉल्व। कैसे करेंगे, यहाँ पे 3.5 इसको तो अलग ही रखो, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग। 7/80 में से 60 गए, बचे कितने 20 इंटू 3। सही है। अपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 73 कर लेंगे, दैट इज 21 को डिवाइड कर लेंगे 20 से। मैंने समझा क्या किया, मैंने पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज 21 डिवाइड बाय 20 कर दिया है। 21 ज़ा विल बी 20, बचा 1, यहाँ पे लगा 0, यहाँ पे लग गया पॉइंट। अब फिर भी 20 में तो 10 आता नहीं है, तो यहाँ पे लग गया एक 0, यहाँ पे ऐड कर दिया 0। 20 में 5 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा।
आंसर क्या मिला 1.05। तो फाइनली हमको क्या मिला 3.5 प्लस 1.05। डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश मत करो। इसका आंसर तुम्हें रहेगा 3 और 1 4 मतलब 4.55। अगर आपको ओरली जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सॉल्व करो लगा तो सी 3.5 प्लस 1.05। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो जीरो, यहाँ पे 5 आ गया, 5 आ गया, डॉट 4, 3 प्लस 1 4, 4.55। द मोड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इज 4.55। होपफुली समझा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ेंगे। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 2360। अब जीएसटी के साथ, जीएसटी पकड़ने के बाद जो टॉय कार है उसकी वैल्यू है 2360। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए हैं। वॉच वाला भी एक क्वेश्चन था जितना मेरे को याद है, वॉच खरीदने गए थे वो, और पेंट का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला, रिमोट कंट्रोल टॉय कार खरीदा है 2360 को, जीएसटी उस पर 18% का है, एक्टिविटी खत्म करो। ठीक है, एक्टिविटी करेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी कैसे रहेगा, 18/100 इंटू एक्स। हम लोग कहते हैं अभी एक्स समझो उसकी वैल्यू है ना टॉय कार की, तो हम उसका 18% कैसे निकालेंगे। कोई भी वैल्यू समझो, एक वैल्यू को मैंने एक्स पकड़ा है, एक्स को हम क्या करते थे, डिवाइड बाय 100 करते थे, इंटू 18 करते थे। तो उन्होंने वही किया है, एक्स को अलग रखा, 18/100 करके रखा है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ टॉय कार विल बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फॉर टॉय कार, टैक्सेबल वैल्यू फॉर टॉय कार प्लस इसमें टैक्स ऐड होगा। टैक्सेबल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब टैक्स लगने के पहले की वैल्यू। ठीक है गाइस, टैक्सेबल वैल्यू का मीनिंग क्या है, टैक्स लगने के पहले की वैल्यू। अब टैक्स लगने के पहले की वैल्यू प्लस टैक्स करना पड़ेगा आपको, मतलब उसकी टॉय कार की वैल्यू मिल जाएगी आपको। टैक्स यहाँ पे हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आपको जीएसटी की वैल्यू मिल जाएगी और आपको पूरा टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे टॉय कार की वैल्यू आपको ऑलरेडी देके रखा है 2360, टैक्स के साथ की वैल्यू है। तो उसमें आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, एक्स यहाँ पे जो मेरे को पता नहीं है, इनटू मतलब प्लस 18 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। समझा, मतलब यहाँ पे किया क्या मैंने, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो टैक्सेबल वैल्यू है वो मेरे को पता नहीं है, उसका मुझे प्लस जीएसटी करना है उसमें। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या मेरे को मालूम है, उसको एक्स पकड़ा है, प्लस 18% ऑफ एक्स। समझा, एक्स प्लस उसका ही 18% टैक्सेबल, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी ना सेल करने की। तो अभी 18% मतलब क्या, तो डिवाइड बाय 100। समझा, डिवाइड बाय 100। तो इसको फाइनली आपको क्या हो जाएगा, 2360 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर 118 हो जाएगा ये। ठीक है, 118% हो जाएगा ना 100 का, सो 118 इंटू एक्स बन जाएगा। तो अभी ये एक्स, ये डिवाइड बाय 100 यहाँ पे चलेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे क्या बचा 118 इंटू एक्स बच गया। ठीक है, अब ये जो 118 है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 2360 इंटू 100 डिवाइड बाय 118। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को बोलो आपको ढूंढना क्या, समझो अभी 2360 को मैंने टारगेट कर लिया, तो 118 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक जीरो ऐड कर दो, 1180 हो जाएगा। अब भी 2360 पे नहीं पहुंचे तो इसको ऑलमोस्ट डबल कर दो। समझो 118 को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 0 0, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 1 ज़ा 2, ये मिल गया मुझे 2360। समझा गाइस, सो 20 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, तो 118 इंटू 1, ये कट होकर हो जाएगा 20। क्या बचा, 20 इंटू 100 बचा अभी। अब 20 इंटू 100 मतलब क्या, 20 लिख दो और 2 जीरो ऐड कर दो। समझा, मतलब उस टॉय कार की टैक्सेबल वैल्यू विल बी 2000 रुपीज़, मतलब जो टैक्स लगाने के पहले की जो वैल्यू थी, दैट इज माई टैक्सेबल वैल्यू विल बी 2000 रुपीज़। आपको अगर क्रॉस चेक करना है एग्जामिनेशन में, आपको टाइम अगर मिल गया तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 2000 का आप 18% निकालो पहले, तो कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, 20 इंटू 18 करोगे, अभी हमने किया था, आंसर मिला 2 3, नहीं ज़्यादा किया था। ठीक है, 20 इंटू 18 करेंगे हम लोग पहले, 20 इंटू 18, 0 8 2 16, 1 0 0, 1 2 2, क्या मिला 360, मतलब 360 का टैक्स मिला। अब टैक्सेबल वैल्यू क्या थी मेरी, 2000 थी, 2000 में 360 ऐड करो, 2360। सी आपका जो वैल्यू उन्होंने दिया था वो मैच करना चाहिए, 2360। समझा, दिस विल बी आवर मेथड टू सॉल्व। क्रॉस चेक भी करके दिखाया मैंने आपको।
ठीक है, तो इसी तरीके से एक्टिविटी के 3 मार्क्स हमारे और हो गए। 23 मार्क्स का प्रिपरेशन हमारा इस तरीके से हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल मूव अहेड। अब भी सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी टू। मैं इसको जो वीडियो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये पार्ट 1 में ही बी वाला क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये समवेयर हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो उसके लिए मैं अलग लेक्चर करूंगा। तो ये जो पार्ट 1 है ये आपको थरली आना चाहिए, बिकॉज ये ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, सो बी वाला क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला देखा था हमने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। लर्न भी करने लगाया था मैंने आपको क्लास में। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर, कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसके हिसाब से ए की वैल्यू क्या मिली हमको, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। साइन को भूलना नहीं है, इट विल बी -1। सी की वैल्यू क्या रहने वाली है, -10। समझा, ये ना ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब इसको अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे, सी ये रहा। तो यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा, m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। सबसे पहली स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कैसे निकलेगा, बी की वैल्यू क्या है हमारे -1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है -10। सो अगर मैं सॉल्व करूँ तो -1 और यहाँ पे -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -12। फिर -12 इंटू -10, माइनस माइनस विल बी प्लस, ये हो जाएगा प्लस। फिर 12 इंटू 10 किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 120। अब -1 प्लस 120, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे माइनस की साइन आएगी गाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर निकल रहा है। अच्छा बी का स्क्वायर है ना, बी का स्क्वायर है मतलब ये 1 का स्क्वायर रहेगा। तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव, -1 इंटू -1 किया तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा 1 आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 120 हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल गया इसका 121। बी स्क्वायर माइनस 4 का आंसर मिल गया हमें 121। अब करेंगे क्या, जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। माइनस बी मतलब क्या, एम इक्वल्स टू माइनस बी क्या है मेरा 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में डायरेक्टली हम लिखेंगे 121 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3। समझा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ पहले -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा 1 प्लस माइनस। अब ये 121 का रूट करने गए आप तो किसका स्क्वायर 121 होता है, 11 का। 11 इंटू 11 करने जाओगे तो आंसर मिलेगा आपको 121। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 11 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6। अब इसे करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन। m इक्वल्स टू 1 प्लस 11 अपॉन 6 और m इक्वल्स टू 1 माइनस 11 अपॉन 6। सो यहाँ पे m इक्वल्स टू 1 प्लस 11 किया तो 12 अपॉन 6 और m इक्वल्स टू 1 में से 1 माइनस 11 मतलब -10 अपॉन 6। इसको करेंगे फर्दर डिवाइड, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10। क्या बचा फाइनल आंसर हमारे पास, यहाँ पे 2 और m इक्वल्स टू -5 अपॉन 3। समझा, इजी है, कोई टफ नहीं है। यहाँ पे भी वही मेथड में सॉल्व किया है। लास्ट में लिख देंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2 एंड -5 अपॉन 3। ठीक है गाइस, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ेंगे। इतने मेहनत ले रहा हूँ आपके लिए तो आपने, आई होप सो कि आप पढ़ाई करके ही आओगे। डोंट मेक मी डिसअपॉइंट, ठीक है।
चलो अभी कोई भी 2 क्वेश्चंस करने बोले हमें और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट विल बी सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर का रूल आपको पता होगा, क्रेमर का रूल हम जो कहते थे हर बार, क्रेमर भैया। ठीक है, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा डी, दैट इज डी। उसका डिटरमिनेंट ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज डी एक्स। एंड लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ वाई, दैट इज डी वाई निकालेंगे। ठीक है, अब अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ पे सोल्यूशन रहेगा हमारे पास। ये रहा। अब द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर, सबसे पहले हमको a1 b1 c1 निकालना पड़ेगा, फिर a2 b2 c2 निकालना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में a1 क्या मिला, 3 लिखा होगा इधर कहीं पे, a1 मिल गया 3, b1 क्या रहेगा, साइन भूलो मत, ये हो गया -4, और c1 क्या रहेगा 10। सिमिलरली a2 रहेगा 4, फिर b2 रहेगा +3 और c2 रहेगा 5। समझा, ये मिल गया हमको सबके वैल्यूज। ठीक है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर सबके वैल्यूज निकालेंगे। अब क्रेमर भैया के रूल के हिसाब से क्या है, d इक्वल टू पहले a1 a2 b1 b2, क्या था पहले फॉर्मूलेज में क्या आएगा, a1 a2 b1 b2, और dx निकालने का रहेगा तो dx के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, c1 c2 b1 b2, और dy निकालने का रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, a1 a2 c1 c2। और जब आप 3 वैल्यूज निकालोगे, एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, जब तीनों वैल्यूज निकालोगे तो जब x की वैल्यू निकालना रहेगा तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू डी एक्स को ही रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको x की वैल्यू निकालने का है तो न्यूमरेटर में dx ही रहेगा, dx अपॉन डी। समझा, और जब y की वैल्यू निकालना है तो dy अपॉन डी। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबके वैल्यूज पुट कर लिया, a1 a2 b1 b2 वैल्यूज पुट कर दिया, और दोनों के बीच में साइन माइनस की रहेगी, याद रखना है। सो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये तो 3 इंटू 3, बीच में माइनस के साइन जो फॉर्मूला में है कॉमन वाला, फिर -4 इंटू 4 करेंगे, -4 इंटू 4। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। फिर ये -4 इंटू 4, -4 इंटू 4 होगा -16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर आपको मिला 25। ठीक है, डी डिटरमिनेंट का आंसर मिलेगा 25। अब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, c1 c2 b1 b2, वैल्यूज पुट कर लिया। पहला करेंगे 10 इंटू 3, फिर यहाँ पे बीच में माइनस की साइन आएगी, फिर -4 इंटू 5। ठीक है, 10 इंटू 3 करेंगे 30 आ जाएगा, बीच में माइनस के साइन कॉमन, फिर यहाँ पे -4 इंटू 5 दे देगा -20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 30 प्लस 20 हो जाएगा, आंसर मिल गया 50। समझा गाइस, ठीक है, डी एक्स निकल गया। अब डी वाई निकालना पड़ेगा हमें। डी वाई कैसे निकालेंगे, a1 a2 c1 c2 लिखा है, 3 इंटू 5 करेंगे, -10 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 5 आ जाएगा 15, और 10 इंटू 4 आ जाएगा 40। 15 - 40, अभी छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम लोग हटा रहे हैं तो साइन हमेशा माइनस की आएगी, याद रखना है। सो 40 में से 15 के बचे -25। ठीक है, -25। ये मिल गया हमको -25। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको क्या करने का, क्रेमर के रूल के हिसाब से पहले एक्स की वैल्यू निकालने का, फिर वाई की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी ले लेंगे, और वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी ले लेंगे। सो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे डी एक्स हमने कितना ढूंढ के निकाला था 50, और डी कितना है 25, और डी वाई कितना निकाला था -25 अपॉन 25, 25 इंटू 1 25 इंटू 2, मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 2 मिल गई। यहाँ पे दोनों दोनों कट हो जाएगा, आंसर इज 1, दैट इज -1, बिकॉज माइनस की साइन थी वहाँ पे, तो आंसर मिलेगा -1। लास्ट में स्टेटमेंट देना है, देयरफॉर x, y इक्वल्स टू 2, -1 यहाँ पे दिया है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस नहीं जमा लिखने का नहीं, छोड़ दो, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान दो मत, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा चलेगा, ये मैथ्स का पेपर है, बस आपको क्या बोलना है वो समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 वर परचेस्ड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 25। ठीक है, 50 शेयर खरीदा था, फेस वैल्यू उसका 10 है।
ठीक है। मार्केट में उसका प्राइस क्या चालू है 25, मतलब प्रीमियम पे है, 15 रुपये का प्रीमियम चालू है। कंपनी डिसाइड टू 30% डिक्लेयर 30% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। कंपनी ने क्या किया है, 30% का शेयर डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है शेयर्स के ऊपर। गाइस बस याद रखना है आपको कि जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर देगी ना, तो कंपनी फेस वैल्यू पे देगी, मार्केट वैल्यू पे। एक सेकेंड ना गाइस। हेलो चेक, यस। सो अभी 50 शेयर्स थे, मैंने परचेज किया 50 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू है 10 और मार्केट में उसका रेट चालू है 25 का। तो अब कंपनी ने उसके ऊपर 30% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। डिविडेंड मतलब क्या, उसका ब्याज बोलते हैं ना, जहाँ पे मैंने मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर मेरे को ब्याज मिलना चाहिए। तो कंपनी एज अ ब्याज मुझे वो डिविडेंड देगी, ठीक है। और कंपनी क्या बोलती है कि मार्केट में कोई भी रेट चालू होने दो, मेरा रेट क्या है, मैंने तुमको 10 रुपये का बताया था, तो मैं तुमको डिविडेंड 10 रुपये के हिसाब से ही दूंगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। सो अभी हमको क्या ढूंढना है, सम इन्वेस्टेड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, ठीक है। अब सम इन्वेस्टेड, कितना रुपए तुमने इन्वेस्ट किया है। तुम अभी इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट में जो रेट चालू है वो हिसाब से ही इन्वेस्ट करोगे। तुमने कितने शेयर खरीदे, 50 शेयर खरीदे। मार्केट में एक शेयर की कीमत कितनी है, 25 रुपये की। ये करोगे तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। डिविडेंड रिसीव जब आपको निकालना है, डिविडेंड रिसीव्ड, तो तुम्हारा कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, 30% का। कंपनी 10 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देगी, 10 का 30% निकालोगे, आंसर मिलेगा 3 रुपये। तो मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी आपको 3 रुपये दे रही है। अभी थोड़ा स्पीड है, मैं आगे और समझाऊंगा वापस से ये। सो कंपनी एक शेयर के पीछे 3 रुपये दे रही है। आपके पास कितने शेयर्स है, 50 क्वांटिटी है, तो 50 इंटू 3 कर दोगे, आपको डिविडेंड रिसीव्ड मिल जाएगा, दैट इज 150, ठीक है। लास्ट में निकालना है ROI भी बोलते हैं इसको, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, कि आपको कितना परसेंटेज से इनकम मिला है। यहाँ पे आपको करना क्या है, कितना आपको मिला डिवाइड बाय कितना आपने दिया, समझा। कितना मिला डिवाइड बाय कितना दिया। कितना मिला बोले तो डिविडेंड मिला रहेगा आपको, कितना मिला 150। कितना दिया मतलब सम इन्वेस्टेड, तो फॉर्मूला क्या बनता है, डिविडेंड रिसीव्ड, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइडेड बाय टोटल सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ये फॉर्मूला लगाओगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सोल्यूशन में आपको मैं बता दूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा। सम इन्वेस्टेड कैसे किया हमने, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू किया है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50 इंटू मार्केट वैल्यू है 25, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर 50 था, मैंने वहाँ पे दिखाया था, तो आंसर मिला 1250। वो भी दिखाता हूँ कैसे आया है। 50 इंटू 25 किया है, 5 0 0, 5 5 25, 2 0 0, 2 5 10, ये मिल गया हमें 1250, दैट्स इट, समझा। ये है मेरा सब इन्वेस्टर कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो नेक्स्ट, अब डिविडेंड पर शेयर कितना है, 30% का है। फेस वैल्यू पे निकालेंगे 30%, मतलब 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, आंसर मिला आपको 3 रुपीज़ का मिल गया। यहाँ पे नहीं जमता है, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 3 इंटू 1 मिल गया आपको 3, ठीक है। सो एक शेयर के पीछे आपको 3 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, मतलब आपको रिटर्न उसके ऊपर 3 रुपीज़ का मिल रहा है। तो उसके आगे टोटल डिविडेंड रिसीव कितना रहेगा, फिर आपके पास 50 शेयर्स है, राइट। 50 इंटू 3 करोगे आपको आंसर मिलेगा 150, मतलब 150 आपकी टोटल इनकम है, उसके पीछे डिविडेंड आपको मिल रहा है। फिर लास्ट में आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड, आपको बताया था पहले। टोटल डिविडेंड मतलब कितना आपको मिला, मिला कितना है यहाँ पे 150 मेरे को मिला है, डिवाइड बाय टोटल सम इन्वेस्टेड, मतलब कितना आपने इन्वेस्ट किया है, 1250 तो इन्वेस्ट किया था, तो ये किया दिया 1250 इंटू 100 करेंगे, बिकॉज मुझे परसेंटेज चाहिए। सो गाइस ये जीरो गया, ये जीरो गया, फिर इसको हम लोग इजी वे में 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 2 10 बचा 2, 5 5 25, 5 2 10 और ये 0, ठीक है। उसके बाद 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 5 4 20, क्या बचा 3 इंटू 4 बचा है, दैट इज 12%। ये मिल गया 12%।
समझा? इट्स इजी, इतना कुछ डिफिकल्ट पेपर नहीं है गाइस। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ इसलिए आपको वो थोड़ा हेवी लगता रहेगा, बट एज सच इतना कुछ डिफिकल्ट पेपर है नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें से कोई भी दो क्वेश्चंस करने थे, तो मेरे दो तो कब के हो चुके थे, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब फोर्थ वाला भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, वन कॉइन एंड वन डाई आर, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी अच्छा खासा है, छोड़ना नहीं है। हाथ के मार्क्स से प्रोबेबिलिटी और एपी, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं कि वो हद के इजी चैप्टर्स है, इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है हाथ के मार्क्स से अपने। ठीक है, सो यहाँ पे वन कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन भी है और एक डाई भी है। तो फाइनल प्रॉब्लम, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। अब वन कॉइन और वन डाई, तो कॉइन के ऊपर पहले तो हेड आएगा, हेड के साथ डाई के सब कॉम्बिनेशन ले लो। जैसे कि कॉइन पे समझो हेड आया, डाई पे वन आया, हेड डाई पे टू, हेड डाई पे थ्री, हेड डाई पे फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स। सेवन पे जाओ मत, डाइस के ऊपर बस छह ही रहते हैं, याद रखना है। ठीक है, फिर अभी समझो कॉइन के ऊपर टेल आ गया, चेंज हुआ, टेल आ गया, तो टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स। टोटल कितने मिलेंगे हमको सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 12, काउंट कर लो 12 आ जाएगा। समझा? अब जाएंगे इवेंट्स के ऊपर। इवेंट पे क्या बोल रहे हैं, टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, और दूसरा इवेंट क्या, गेट अ टेल एंड अ ऑड नंबर। अब इसमें से ही आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। सबसे पहले गेट अ टेल एंड अ प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि जो बस खुद के ही टेबल में आता है और दूसरा कोई भी टेबल में नहीं आता है, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो अभी हेड एंड अ प्राइम नंबर बोला है, तो वन तो प्राइम में नहीं आता। टू, अब टू देख लो आप, टू खुद के टेबल में आता है और कोई टेबल में टू नहीं आता है। ठीक है, वन को कंसीडर मत कर लो। टू और कोई टेबल में नहीं आता, तो ये मेरा प्राइम नंबर में आ जाएगा। थ्री, ये भी कोई ना टेबल में नहीं आता, तो थ्री भी आ जाएगा। फोर, फोर अपने टेबल में भी आता है और टू के टेबल में भी आता है, तो दिस विल नॉट बी माई प्राइम नंबर। फाइव, ये भी आ जाएगा, फाइव और कोई टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में ही आता है। सिक्स नहीं, खत्म। हेड और प्राइम नंबर चाहिए था ना, टेल के पास नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हो गया हमारा, तो मिल गया H2, H3, H5। तो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना मिल गया मेरे को, तीन मिल गए। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इवेंट ए निकलना है, अभी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकलना है ना, तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ए रहेगा, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने का उसकी प्रायोरिटी हमको देना है। क्रेमर रूल में भी जैसा किया था, यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट ए आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा। इवेंट ए को कितना मिला था, थ्री, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है सैंपल स्पेस, 12। थ्री वन जा, थ्री फोर जा 12, आंसर फाइनल मिल गया 1/4। होपफुली समझ गया होगा। सो नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। दूसरा इवेंट क्या बोल रहा है, तो गेट अ टेल एंड एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या रहता है, अभी देखो इवेंट नंबर क्या रहता है जो टू के टेबल में आता है। सो ऑड नंबर क्या रहेगा जो टू के टेबल में नहीं आता, उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो टू के टेबल में कौन से नंबर्स नहीं आते, थ्री नहीं आता है, पहले इसको रिलीज कर देंगे। फिर टू के टेबल में कौन कौन नहीं आते, वन भी नहीं आता, वन भी ऑड नंबर में ही जाएगा। फिर थ्री नहीं आता है, फिर लास्ट में फोर तो टू के टेबल में आता, फाइव नहीं आता है। अच्छा, टेल चाहिए था ना, टेल। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, गाइस टेल, हेड नहीं चाहिए, टेल चाहिए हमें। टेल के केस में वन आएगा, टू के टेबल में नहीं आता वन। टू तो खैर आता है, थ्री टू के टेबल में नहीं आता, फोर टू के टेबल में आता है, फाइव नहीं आता, सिक्स भी आता है। क्या हो जाएगा, T1, T3, T5, ये मिलेगा T1, T3, T5। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इवेंट भी कितना मिला हमें, थ्री मिला। अब जब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालना रहेगा, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे नंबर ऑफ इवेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दोनों सेम टू सेम आएगा। 3/12, फाइनल आंसर विल बी 1/4। थ्री वन जा, थ्री फोर जा 12। होपफुली गाइस आपको समझा रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था, मैं दो अलग अलग लेक्चर्स रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या मैं तो कर लूँ क्या इसी में, अप्रोक्स आधा घंटा लगेगा और। सो ठीक है, कर ही लेते हैं, थोड़ा क्विकर नोट पे कर ही लेंगे सॉल्व। इट्स अबाउट ऑलमोस्ट 6:30 AM। रात भर से जगा ही हूँ ऑलरेडी, मैं बताया था पहले भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। सो ठीक है, कंप्लीट ही कर लेंगे वो लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं।
टैंक वाला क्वेश्चन गाइज मैं आपको बाद में समझा दूंगा। टैंक वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वो, तो वो हम बाद में कर लेंगे कभी क्लास में, तो कभी तो कर लेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते पहले, ठीक है। अच्छा, और एक आपको बोलना चाहूँगा मैं, एग्जाम में क्वेश्चन 4 और 5 को थोड़ा ध्यान से करना है, बिकॉज मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 3 क्वेश्चन दिया रहता है। इसमें होता ऐसा है कि जानबूझ के कभी कभी बोर्ड्स वाले पहला क्वेश्चन ट्रिकी और डिफिकल्ट डाल देते हैं, और 85% बॉयज अप्रोक्स क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करने निकल जाते हैं। सो हमें ऐसा करना नहीं है, तीनों क्वेश्चन ढंग से एनालाइज करो, तीनों में से आपको जो भी इजी लग रहा है वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना तीनों सॉल्व करने हैं और ना पहला देख के डायरेक्टली सॉल्व करना है। तीनों में एनालाइज करेंगे, जो भी हमको इजी लग रहा है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको बाद में बोल दूंगा मैं। सेकंड, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन of percentage of marks of students and the number of students. Draw the frequency polygon. क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो ये ग्राफ पे बनेगा अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। मतलब एक कॉलम मिल गया रिजल्ट का, दूसरा का आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, तो हम लोग डबल करके डिवाइड करते थे, वो क्लास मार्क निकालना पड़ेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे। अब इनका अगर मैं क्लास मार्क निकालने बोलूँ, मैं इधर ही निकाल देता हूँ, 20 और 40। तो ग्राफ है वो होगा आपके इसमें, यस है, ठीक है। सो अगर इसका क्लास मार्क में निकलने बोलूँ, तो 20 और 40, 40 और 20 टोटल कितना होगा? 60। 60 का आधा विल बी 30। फिर 60 और 40, 100, 100 का आधा 50। 80 और 60 टोटल कितना होगा? 140, 140 का आधा होगा 70। 100 और 80 मतलब 180, उसका आधा होगा 90, ठीक है। ये हमने निकाला क्लास मार्क। अब इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 30 और 25, 50 और 65, 70 और 80, 90 और 15। ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। सी रहा ग्राफ। अच्छा, और यहाँ पे आपको और 2 ऐड करना पड़ेगा। जो सीक्वेंस हमने बनाया है उसमें स्टार्टिंग में एक ऐड करना पड़ेगा और लास्ट में जिसका फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा। बिकॉज क्यों? तो क्योंकि ये जो पॉलीगॉन बनेगा ना, इसको हमें एक्स एक्सिस पे एंड करना होता है। तो एंड कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेके 20 पे उन्होंने चालू किया, बिकॉज पहले 20 का था ना, तो 0 से लेके 20 का चालू उन्होंने पहला बनाया है, जिसमें फ्रीक्वेंसी रहेगी 0। और लास्ट में क्या किया? 100 पे एंड हुआ था, और डिस्टेंस 20-20 का डिफरेंस है दोनों में, तो 100 से लेके 120 का किया है और उसमें फ्रीक्वेंसी रखा 0, ठीक है। बिकॉज ऑफ पॉलीगॉन को एक्स एक्सिस पे लैंड करने के लिए ये मेथड हमने फॉलो किया है। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमको? 10, यहाँ पे 10 और 0। तो यहाँ पे देख लो, एक्स एक्सिस पे 10 मिल गया यहाँ पे, और 0 बोला तो यहीं पे पॉइंट बन जाएगा। दूसरा क्या है? 30 और 25। 30 ये रहा, 25 ये रहा, और 25 यहाँ पे 25 आएगा। 30 और 25 ये मिल गया, 30 और 25, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? 50 एंड 65, ठीक है। उसके बाद क्या है? 50 एंड 65। तो ये रहा 50 और 65 आपका रहेगा इधर समवेयर, ये मिल गया, देखो यहाँ पे है 50 और 65, ठीक है। उसके बाद 70 और 80, ये रहा 70, 80 है यहाँ पे, ये मिल गया पॉइंट 70 और 80 का। और लास्ट में है 90, 90 और 15, ये रहा 90, 15 रहेगा यहाँ पे, तो ये मिल गया आपको पॉइंट। लास्ट में है 110 और 0, 110 और 0 मतलब एक्स एक्सिस पे लैंड कर जाएगा वो, ठीक है। होपफुली समझा होगा। फिर लास्ट में आप क्या करोगे? जितने पॉइंट्स है ना, सबको अटैच करना है, मैच करना है, सब पॉइंट्स को मैच करेंगे। ऊपर एक बार स्केल लिख देंगे, स्केल में मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को आपने कितना पकड़ा है, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को आपने कितना पकड़ा है, वो आपको लिख के देना है। एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को मैंने 10% पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉक्स है, देख लो, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है। दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे यार ये तो 20 का है, 10% कैसे क्या है? तो गाइज यहाँ पे 2 बॉक्स है, एक बॉक्स नहीं है। इसका मतलब है कि एक बॉक्स मतलब 1 सेंटीमीटर का है, तो एक बॉक्स 10% का है, तो 2 बॉक्स कितने हो गए? 20% के हो गए। तो 10 से 30 मतलब 20% का हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट है, मतलब सी एक बॉक्स में 10 स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, समझा? ठीक है, होपफुली आपको समझ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन 3।
इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट डे ऑफ मंथ 20, सेकेंड डे 40, एक सेकेंड, इन अ महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ। ठीक है, मंथ के फर्स्ट डे से उसने शुरुआत कर लिया है, 20 ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, 20 रुपये फर्स्ट डे पे, 40 सेकेंड डे पे, 60 थर्ड डे पे। अब जब ऐसा कंसेप्ट है तो समझ जाना है कि ये एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जहाँ पे आपका एपी का बात तैयार होता है। सी पहले उसने कितना इन्वेस्ट किया, 20, फिर 40, फिर 60, दो करते जा रही है। अच्छा, ये महीना कौन सा है, February 2020। स्लाइड से ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, अब फेब 2020 बोले, जो भी ईयर 4 से डिवाइड होगा, समझ जाना है उसके फेब महीने में 29 डेज है। इट्स लीप ईयर, इससे लीप ईयर, इसलिए फेब में कितने 29 डेज हो जाएंगे। ठीक है, आपको उसको निकालना क्या है, क्या ढूंढना है। इफ शी सेव्स लाइक दिस देन व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। टोटल सेविंग मतलब पूरे टर्म्स का सम निकालना है हमें, टोटल सेविंग निकालना है। तो करेंगे क्या, एसएन निकालना पड़ेगा। एसएन का फॉर्मूला होपफुली आपको पता होगा। सी यहाँ पे ये रहा एपी अपना, तो उसमें ए मिला 20, डी T2 माइनस T1 कर लो, 40 माइनस 20, डी मिल गया हमें 20, और टोटल टर्म्स कितने हैं, एन हमारे पास है 29। अब एस एन निकालना है, मतलब 29 के 29 सम्स टर्म्स का हमें सम निकालना है। कैसे करेंगे, n/2 ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला है हमारा एस एन का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है, इसे आप पुट करेंगे। अभी अब S29 निकालना है हमें, तो 29/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू है 20 प्लस n-1 मतलब 29-1 इंटू डी की वैल्यू है 20। समझा। अब जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले सॉल्व करेंगे। 29/2 को एज इट इज रखना है, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, प्लस 29 में से एक गया 28, तो 28 इंटू 20 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 560। सो इक्वल टू 29/2 इंटू 40 प्लस 560 करोगे तो आंसर मिलेगा 600। 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 0 एज इट इज, 300 इंटू 29, 0 0 27, 0 0 3 जा 6, 8700 विल बी द आंसर। मतलब जो कविता है अगर वो सेव करते जाएगी, दो अगर वो ऐसा 2020 का डिफरेंस में सेविंग्स बढ़ाते जाएगी, पूरा फेब का महीना अगर उसने सेव किया, तो एंड ऑफ द फेब उसके पास 8700 का पैसे हो जाएंगे। समझा। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। इजी क्वेश्चन है गाइस, फॉर्मूला लर्न होगा तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस n-1 इंटू डी। समझा, टोटल सेविंग निकलना था, इसका मीनिंग है कि सम निकलना है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आई कैन अंडरस्टैंड गाइज, मेरी स्पीड बहुत है, बट ठीक है, आप अगर तो रिपीट करके देख सकते हो। ऑलमोस्ट 58 मिनट्स हो गए हैं और थोड़ा 10 मिनट का लेक्चर बढ़ेगा बस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स के लिए है। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इन अ गिवन फिगर द पाई डायग्राम रिप्रेजेंट्स द अमाउंट स्पेंड ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ईयर। पाई डायग्राम दिया है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स आपने स्पेंड किया है, वो बोल रहे हैं इन अ ईयर। इफ द मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल इज 9000, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फुटबॉल के ऊपर कितना पैसे से स्पेंड किए हैं, 9000 है, तो बाकी का हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। फुटबॉल कहाँ पे, यहाँ पे 9000 इन्वेस्ट किया है। अच्छा, पाई डायग्राम में अगर आपको पता होगा तो हम क्या करते थे, जब थीटा दैट इज डिग्री निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते थे, थीटा इक्वल्स टू मनी स्पेंड। अभी फुटबॉल के बारे में बात करो तो फुटबॉल में कितना पैसा स्पेंड किया, 9000, डिवाइड बाय टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, डिवाइड बाय टोटल निकलते थे हम लोग। मतलब टोटल स्पोर्ट्स में जितना भी वो पूरा है, टोटल स्पोर्ट्स में जितना इन्वेस्ट किया वो इंटू 360 होता था। सही है, जस्ट फॉर रिविजन पर्पस। अब क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स। टोटल अभी वही ढूंढना है, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स। तो ये नीचे का मेरे को मालूम नहीं है, इसको हम लोग पकड़ लेंगे x, और थीटा मेरे को मालूम है 45 डिग्री है। इसका ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। थीटा मुझे पता है 45 डिग्री है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, x को वो साइड भेज दो, 45 को नीचे ले आओ। x इक्वल्स टू 9000 डिवाइडेड बाई 45,
इंटू 360, 9 1 ज़ा 9 और ये 3 0 एज इट इज़, 9 5 ज़ा 45, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 0 एज इट इज़, 200 इंटू 360, 0 0 0, 6 0 ज़ा 0 0, 6 2 ज़ा 12, 3 0 0 0, 3 2 ज़ा 6, 72,000 मतलब टोटल आपने स्पोर्ट्स के चक्कर में 72,000 फूक दिए। समझा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, प्रेजेंटेशन आप वहाँ पे देख सकते हो। ये 72,000 आपने टोटल इन्वेस्ट किया था स्पोर्ट्स में। नाउ सेकंड, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट? क्रिकेट पे कितना स्पेंड किया है आपने? क्रिकेट का डिग्री आपको दिख रहा है 160। हम क्या करते थे क्रिकेट में, अभी देखो थीटा मेरे को मिला 160, हम लोग क्या करते हैं क्रिकेट में कितना इन्वेस्ट किया है वो डिवाइडेड बाय टोटल खर्चा इंटू 360। अब क्रिकेट में कितना इन्वेस्ट किया वो तो मेरे को मालूम नहीं है, उसको मैंने पकड़ लिया एक्स, डिवाइड बाय टोटल खर्चा हमने अभी जस्ट निकाला 72,000, टोटल खर्चा 72,000 का है इंटू 360 डिग्री। ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। अब करेंगे क्या, एक्स को अकेला गिराना है तो 160 इंटू डिनोमिनेटर का वहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 72,000, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू एक्स। समझा? एक जीरो गया, एक जीरो गया। फिर इसको आपको अभी नहीं जम रहा है तो छोटे छोटे नंबर से ट्राई करो। 2 का टेबल तो आता होगा, 2 के टेबल से करो। 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, खत्म। फिर यहाँ पे और 2 से करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, उसके बाद और कहाँ पे जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो गई लगता। ठीक है, वापस करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, 160 मल्टीप्लाइड बाय 72,000 डिवाइडेड बाय 360। ये जीरो गया, ये जीरो गया। 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 2 0, फिर यहाँ पे 18 और 18 30, कितना था, 36 ही होगा ना, 18 और 18, 18 1 ज़ा ले लो, 18 2 ज़ा ले लो, वापस 2 से खेलना तो यू कैन, बचा 200, 200 इंटू 160 करना है लास्ट में, 200 इंटू 160, 0 0 0 0 0 6 2 ज़ा 12, 1 0 0 0 1 2 ज़ा 2, 32,000 इज योर आंसर। मतलब क्रिकेट के पीछे आपने 32,000 इन्वेस्ट किए हैं। होपफुली गाइस समझा रहेगा। सी अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट इज 32,000। इजी है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये तो एक्स्ट्रा में ही है बट वो भी इजी है। यहाँ पे करना क्या है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन ये वाला एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी आपको ग्राफ बनाना है इक्वेशंस को लेके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया और उसका आगे क्वेश्चन क्या दिए आगे, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ढूंढना है। हमको करना क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें सिंपल सी बात थी, एक्स वाई और एक्स कोमा वाई बनाते थे हम लोग। इसमें तीन से लेकर 4 कॉम्बिनेशन ढूंढ लो आप। एक्स को कुछ भी पकड़ लो, समझो एक्स को मैंने पकड़ लिया 0, अब सॉल्व करो, एक्स को 0 पकड़ो प्लस वाई इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई 4, ये वाई मिल गया 4 0,4। फिर समझो मैंने एक्स को पकड़ लिया 4, तो दूसरे केस में एक्स को पकड़ लिया मैंने 4, तो यही इक्वेशन कैरी ऑन होगी, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, प्लस 4 है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 4, वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट केस में ये मिल गया 0 4,0। अब यहाँ पे एक्स को और कुछ भी रैंडम पकड़ लो, आप समझो मैंने 2 पकड़ लिया, सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू प्लस 2 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2, वाई इक्वल्स टू 2, ये मिल गया 2 2,2। समझा? बेसिकली छोटे नंबर ही लेना है, ज़्यादा बड़े नंबर पे नहीं खेलना है आपको। सो यहाँ पे देखो किधर गया प्लॉटिंग, ये रहा। सी कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 0,4 4,0 2,2 3,1। एक्स को आप आपके मन से पकड़ते हो, कोई फिक्स नंबर नहीं, आपके मन से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म करोगे, सबसे ज़्यादा 0 और 4 है, तो एक्स पे 0 वाई पे 4, तो एक्स पे 0 तो लाइन पे ही आएगा,
y पे 4 बोला तो यहाँ पे ये मिल गया पहला पॉइंट, ठीक है, ये मिल गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा फिर, 4 और 0, यहाँ पे मिलेगा 4 और 0 यहाँ पे, तो ये मिल गया दूसरा पॉइंट। 2 और 2, फिर ये 2 यहाँ पे 2, ये मिल गया थर्ड। सबको ज्वाइन कर लो, आपको ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। आपको चेक क्या करना है, सी यहाँ पे एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, यहाँ पे भी 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। अरे मतलब दो साइड तो इक्वल है, और ये तो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी दो साइड्स इक्वल रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। चीज फॉर्म में गिवन इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा भी इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमने मैच 2 में देखा था अच्छे से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल को। सो अभी इसका लेंथ कितना, 1 2 3 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो हाफ इंटू बेस मतलब 4 इंटू हाइट इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 8 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स इट, होपफुली गाइस समझा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं अभी आपको आपके लिए इतने एफर्ट्स देने को तैयार हूँ, इतने एफर्ट्स दे रहा हूँ। सो आई एक्सपेक्ट द सेम विथ यू। एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन ही बचे हैं आपके पास एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द क्लासेस, ओमकार कदम क्लासेस विशेष यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कीप शाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय। एंड अपना लेक्चर भी 66 मिनट्स का ही हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप देख लो जल्दी से, ठीक है, और गिव योर बेस्ट। बाय बाय।